हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 58 नंबर श्लोक से क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले वाले श्लोकों में हमने पढ़ा कि भगवान ने बताया कि जो भी काम करो वो भगवान के ऊपर निर्भर होके करो, उनके संरक्षण में काम करो। ऐसा करोगे तो आपको कर्म फलों को नहीं भुगतना पड़ेगा और भगवान के धाम को चले जाओगे। ठीक है। तो इससे आगे भगवान क्या बताते हैं, हम आज स्टार्ट करते हैं। भगवान कहते हैं, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अच्छे त्वम् अहंकारान् श्रूयसि विनक्ष्यसि। यहाँ पे कहते हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित रहोगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। मॉर्निंग में किसी ने क्वेश्चन पूछा था चेतना के बारे में। चेतना मतलब आप किस कॉन्शियसनेस के साथ काम करते हो। ठीक है। अम, जैसे सपोज करो आपको किसी ने कोई सेवा दी। ठीक है। तो समटाइम्स हमें ऐसा होता है कि जिसने हमें ये सेवा दी है वो मुझे अप्रिशिएट करे कि मैंने बहुत अच्छी सेवा की है। तो हमारा कॉन्शियसनेस में क्या है कि जिसने सेवा दी है उसको प्रसन्न करना है। एक कॉन्शियसनेस होती है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। चाहे मतलब मेरा अंतिम उद्देश्य, चाहे हो सकता है जिसने मुझे सेवा दी है वो मुझसे ज्यादा खुश ना हो, लेकिन अल्टीमेटली मैंने भगवान की प्रसन्नता के लिए काम किया। उस चेतना में काम किया जाता है। एक, मेरे में बहुत अधिक योग्यता है इसलिए मुझे ये सेवा दी गई और मेरे बिना ये कोई नहीं कर सकता, तो ये भी एक चेतना है। एक चेतना है कि सेवा क्यों करनी है। ठीक है। जिंदगी में और बहुत सारे काम हैं। संडे का दिन है, घर में रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं, क्यों जाना है सेवा करने। तो वो भी एक चेतना में व्यक्ति काम तो करता है, लेकिन उसमें भगवान की सेवा की चेतना नहीं है। एक व्यक्ति इस भाव से काम करता है कि भाई मैं पैसे कमा रहा हूं। तो जिनका प्रश्न था उन्होंने अभी ज्वाइन किया है। तो एक है कि मैं पैसे कमा रहा हूं, पैसे कमा के क्या होगा, मैं अपने बीवी बच्चों को पालूंगा और धन एकत्रित करूंगा, मेरे आने वाला जीवन अच्छा हो जाएगा, बुढ़ापा संवर जाएगा मेरा। ठीक है। एक ऐसे इस चेतना में काम करना। एक चेतना होती है कि नहीं, जो मैं धन कमा रहा हूँ, ये जो बच्चे हैं ये भगवान का अंश हैं और भगवान ने मुझे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। पिछले जन्म में किसी और के बालक थे, अगले जन्म में किसी और के होंगे, इस जन्म में मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इन बच्चों की। ये भगवान के अंश है, मैं इनका सेवक हूँ इनका भी, तो मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ और मैं इनके लिए धन कमा रहा हूँ और धन का एक हिस्सा मैं भगवान के लिए भी रखूंगा। एक इस चेतना में काम करना होता है। एक होता है खीर मुझे बहुत पसंद है, आज मेरा खीर खाने का मन है और भगवान को भोग लगाया और खीर बना ली। एक है भगवान को खीर बहुत पसंद है तो मैं भगवान के लिए आज खीर बना रहा हूं या बना रही हूँ। तो ये चेतना होती है, किस भाव से, किस कॉन्शियसनेस से आप काम करते हो, आपके मन के भाव क्या हैं। ठीक है। आम, ये जो कॉन्शियसनेस है ये हमारी दूषित हो गई है क्योंकि इसके ऊपर प्रकृति के गुणों का असर है। ये कॉन्शियसनेस दूषित है और हमने सेवा के द्वारा, भक्ति के द्वारा इस कॉन्शियसनेस को प्योर करना है। ठीक है। मतलब किस चेतना से, किस भाव से, है ना, आप काम कर रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि अगर आप कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करेंगे, काम करते करते भगवान को याद रखेंगे, भगवान को फोकस में रख के काम करेंगे, चाहे कोई भी हो, धन कमाने का काम हो, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे आप घर का काम कर रहे हैं, चेतना में भगवान होने चाहिए।
माइंड में भगवान होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसे काम करोगे तो जितने भी बद्ध जीवन के अवरोध हैं इनको आप पार कर जाओगे। मतलब जो जन्म मृत्यु रूपी सागर है जिसमें पढ़कर हम अपना विनाश कर रहे हैं, उससे उसको हम पार कर जाएंगे। हम्म। और जो बद्ध जीव है उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति है वो कर्म में अंतर करना जानता है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल से इसको समझो। संडे के दिन जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं थे तो हम क्या करते थे संडे वाले दिन? हमें ये नहीं पता होता था संडे का सदुपयोग कैसे करना है। हम जाते थे कहीं पे, मूवी देख के आ जाते थे, मार्केट चले जाते थे, ठीक है, वो टिक्की चाट चाट पकौड़े खा के आ जाते थे, हम बैठ के मूवी देखते होते थे, या फिर फेवरेट काम सो जाते थे, रेस्ट करते थे। ये हमारा संडे होता था। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये जो खाली समय है संडे का इसको कैसे सदुपयोग में लेके आना है। अब हम संडे को क्या करते हैं? फटाफट से घर के काम निपटाते हैं। क्यों निपटाते हैं? क्योंकि हमें संडे को मंदिर जाना है, वहां पे क्लास लगानी है, वहां पे सेवा करनी है। तो उत्साह पूर्वक जो अपना खाली समय है उसको हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो अब पता लग गया ना कि संडे कैसे बिताना चाहिए, पहले नहीं पता था। तो ये होता है कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना। भगवान कहते हैं कि अगर तुम मुझे फोकस में रख के काम करोगे, आपकी चेतना में मैं रहूंगा, तो आप भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो जाओगे। लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, तो तुम नष्ट हो जाओगे। नष्ट होने का मतलब क्या है? कि अगले जन्म में फिर इस संसार में आओगे, ऐसे ही फिर मृत्यु हो जाएगी, फिर जन्म लोगे, तो हमेशा इसी चंगुल में फंसे रहोगे, इससे बाहर नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे भी हो भगवान की सेवा जरूर करें। तन मन धन किसी भी तरीके से सेवा हो सकती है। सबसे अच्छी सेवा तो होती है कि शारीरिक रूप पे आप कोई सेवा करें। ठीक है, वो नहीं कर सकते तो धन से करो कम से कम। अगर शारीरिक रूप से सेवा करने का समय नहीं है तो फिर धन से सेवा करो। धन से भी सेवा नहीं कर सकते तो मन से तो जरूर सेवा करनी चाहिए, पर सेवा जरूर करनी चाहिए। राइट। आई होप सो कि श्लोक का सबको समझ आ गया होगा। अगले श्लोक पे चलते हैं। और कॉन्शियसनेस भी क्लियर हो गया होगा। कॉन्शियसनेस किस भाव में आप काम कर रहे हो। अब वो जो भाव है वो मन बुद्धि अहंकार के अंडर नहीं आता। जो सुबह का क्वेश्चन था कि जो चेतना है वो मन बुद्धि अहंकार है क्या? चेतना मतलब किस किस इच्छा के साथ, किस अभिलाषा के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या भाव है हमारा काम करने का। राइट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे हमें एक चीज पूछनी थी। जैसे आपने समझाया कि जैसे कान्हा को खीर बहुत पसंद है, तो हम उस बेसिस पे बना रहे हैं। हाँ, कृष्णा को खीर बहुत पसंद है तो उनको भोग लगा के खाएंगे। माता जी, जैसे कई बार जैसे हमारी इच्छा हो जाती है कि हाँ भाई आज ये खाने का मन है, ये बनाते हैं तो चलो इसको भोग लगा देंगे, भोग लगा के फिर खाएंगे। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक, मन अपना किया लेकिन फिर हम उसको कन्वर्ट कर दें कि हाँ भाई कान्हा को भी अच्छी लगती है तो हम कान्हा के लिए ही बना रहे हैं, पर पहले अपना मन किया जैसे फिर। देखो, एक्चुअल में तो भौतिक जगत में यही होता है, मन हमारा ही कर रहा होता है। हम जो सुबह भोग बना के लगाते हैं वो एक्चुअल में जो ब्रेकफास्ट में चीज बननी है या लंच में बननी है वो हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग बनाते हैं। बच्चों को क्या चीज पसंद है उसके अकॉर्डिंग ही घर में खाना बनता है। अब बद्ध जीव है, इससे बाहर तो आ नहीं सकते, है ना? एकदम से तो ऐसा है नहीं कि भगवान को क्या पसंद है फिर वो ही बनाएंगे। तो जब तक वो भाव नहीं आता तब तक जो भी बना रहे हो भगवान को भोग लगा के बनाओ। लेकिन कुछ कुछ चीजें तो आपको पता होनी चाहिए ना जो भगवान को पसंद है। जैसे जगन्नाथ जी को कटहल बहुत पसंद है, राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है। तो कभी ना कभी तो भगवान जैसे कृष्णा को क्या क्या है वो, दही दही भात बहुत पसंद है, दही चावल बहुत पसंद है उन्हें, है ना? और नरसिंह भगवान को पन्नकम बहुत पसंद है। तो ऐसे आपको भगवान के भी फेवरेट फूड्स पता होने चाहिए। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु को शाक बहुत पसंद है। तो
नॉर्मली हम अपनी पसंद की चीजें बनाते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। ठीक है, जी ऐसा कर माता सकते हैं। जी, हाँ जी। और अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता, फिर शास्त्रों से पता लगाओ। जैसे चैतन्य महाप्रभु को जब अद्वैताचार्य जी ने अपने घर पे बुलाया, तो उन्होंने कितने तरह के केक्स रेडी किए हुए थे, कितना सुंदर ढंग से चावल बनाए हुए थे। फिर उस चावल को ऐसे मतलब लाइक माउंटेन सॉर्ट ऑफ खड़ा करके उसके बीच में घी डाला हुआ था, कितने तरह का उन्होंने सब्जी बनाई हुई थी, उसका डिटेल में वर्णन है। फिर अगर नहीं पता भगवान को क्या पसंद है, फिर ये सोचो कि चैतन्य महाप्रभु को कैसे कैसे उनके भक्त खाना खिलाते होते थे, है ना, कैसे भोग उनको अर्पित करते होते थे। चैतन्य महाप्रभु की माता उनके लिए क्या बनाती थी, राधा रानी कृष्णा के लिए क्या बनाती थी। ठीक है, फिर वहां से आपको पता लग जाएगा। राइट। तो ऐसे भगवान की फेवरेट आइटम्स भी, जैसे भगवान को, जगन्नाथ जी को क्या पसंद है, खाजा बहुत पसंद है। राइट। तो अब बोलोगे खाजा नहीं बनाना आता, तो खाजा नहीं बनाना आता तो यूट्यूब है ना आपके पास, खोलो, सीखो, बना लो। एक बार गलत होगा, दूसरी बार सही बनने लग जाएगा। राइट। तो ही मैंने खाजा बनाने की कोशिश की थी, वो कुछ और ही बन गया। तो मैं, मेरे से तो आप कुछ और ही कोशिश बन करते जाता है। रहते हो। एक आधी बार गलत बनेगा, दो तीन बार करोगे तो सही बन जाएगा। वैसे तो भगवान कृष्ण देखो, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए भगवान के ऊपर। अम, अच्छा, सेवाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे एक हो गया आपको मंदिर में सफाई की सेवा मिल गई, एक हो गया मंदिर में आपको कुछ डोनेशन काउंट करने की सेवा मिल गई, एक हो गया वस्त्र बनाने की सेवा मिल गई, एक हो गया आपको भगवान के लिए भोग तैयार करने की सेवा मिल गई, है ना, या हो गया आपको, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, वो सेवा मिल गई। तो बाकी सेवाओं में जब कोई मिस्टेक करते हैं हम लोग, मैं अपने मेंटर की बात बता रही हूँ, ठीक है, तो बाकी सेवाओं में जो मर्जी ब्लंडर करके आ जाए, हम लोग कोई भी गलती करके आ जाए, वो कहेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सेवा कर रहे हो तो गलतियां तो होती रहेंगी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, सेवा करो, धीरे धीरे सीख जाओगे। लेकिन जब भोग बनाने की बात आती है, वो मुझे उन्होंने ऐसे ही समझाया, यही लाइन से समझाया। तो कुछ ऐसा, कुछ काउंटिंग करना था कैश का, तो कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया काउंटिंग में, तो मैंने ऐसे फोन किया, सॉरी फील किया कि भक्तों से ऐसे कुछ गलती हो गई है काउंटिंग करते हुए। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप सेवा कर रहे हो तो सेवा करते करते ही सीखोगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगा, आप करते रहो सेवा। उन्होंने कोई मुझे डांटा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब बात आई, फिर उसके बाद बात हुई भगवान के लिए भोग बनाने की, तो उन्होंने बोला इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राधा गोपीनाथ उसको ग्रहण करेंगे। तो जो भी आप बनाते हो, एक बात ध्यान में रखना, भगवान उसको खाते हैं, वो सच में खाते हैं। ठीक है। तो भगवान की सेवा में एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जाते, स्पेशली भोग की सेवा में। अब यूट्यूब पे कुछ देख लिया, हमारा हाथ उस पे ज्यादा खुला नहीं हुआ, हम सोचे कि हम ये बनाएंगे ना, भगवान की सेवा में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। जो आपको परफेक्ट बनाना आता है वही बनाइए, क्योंकि वो सच में खाते हैं। ठीक है। और अगर आपने इसका एहसास करना है कि भगवान खाते हैं, तो अब क्या करो, अब कुछ भी भोग लगवाओ भगवान को। ठीक है। उसके बाद आप जो एक चपाती जिसको भोग नहीं लगा हुआ, एक परांठी वो लो, एक तरफ कान्हा जी वाली परांठी लो। आपको जो कान्हा जी वाली परांठी होगी, आपके ठाकुर जी वाली, उसमें एक मिठास का अनुभव होगा। चाहे वो ठंडी होगी, अब भोग को तो हम लोग गर्म नहीं ना करते, तो वो ठंडी होगी, लेकिन ठंडी होने के बावजूद उसमें एक अलग तरह का स्वाद आएगा। उस स्वाद से आपको पता लग जाएगा कि भगवान ने भोग लगा लिया है। राइट। तो भगवान की सेवा में एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जाते, स्पेशली भोग की सेवा में। राइट। और तो आई होप सो किसी का कोई प्रश्न नहीं होगा इस बात पे। आगे चलते हैं। माता जी, क्या हमें चेतना का मतलब सोच हुआ, हमारी जो सोच है। सोच, कॉन्शियसनेस, जैसे कॉन्शियसनेस, जैसे आप कैसे समझोगे, अच्छा, आप ब्रश कर रहे हो, ठीक है, आप ब्रश करते करते आपके हाथ ब्रश कर रहे हैं, आपके शरीर, मतलब मन किया तभी ब्रश किया ना आपने, अब बुद्धि बता रही है कि ब्रश को ऐसे ऐसे करना है, आगे पीछे ऊपर नीचे करना है, ठीक है, इंद्रियां ब्रश कर रही हैं, है ना। लेकिन ब्रश करते करते आपने ये देखा कि हमारे मन में कितनी सारी बातें आती हैं, ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, ठीक है। तो
हमारा ध्यान कहीं और है, चेतना कहीं और है, तो वो है आपकी चेतना। ब्रश करते हुए ये थोड़ा ना होता है सिर्फ ब्रश ही कर रहे हैं, दिमाग में 36 तरह की बातें घूम रही होती हैं, ये किया वो किया। ठीक है। जैसे अभी आपने सोचा भगवान के लिए मैं सोने के पात्र में खीर का भोग लगाती हूँ। अब आपने, आपके पास सोने का पात्र नहीं है, खीर नहीं है, तो आपने मानसिक रूप पर एक सोने का पात्र लिया, बहुत सुंदर भगवान के लिए सजाया, उसमें खीर रखी, तो भगवान को अर्पित किया। तो कैसे किया? ये आपकी चेतना से आपने बनाया ना, राइट। आपकी चेतना में आया कि मुझे भगवान के लिए करना है, दैट इज चेतना, कॉन्शियसनेस, होश आपका, राइट। क्योंकि अब इसमें ये अब बोलोगे आपकी मैंने बुद्धि से बना दिया, मेरे अहंकार ने बना दिया, ऐसे नहीं, वो किस कॉन्शियसनेस के साथ, किस भाव से आप काम कर रहे हो, दैट इज योर चेतना। नेक्स्ट श्लोक पे चले, 18.59 पे। यद अहंकारम् आश्रित्य नो यस्य इति मन्यसे मिथ्यैषेव व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। यहाँ पे कहते हैं यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाव वश युद्ध में लगना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको कॉन्शियसनेस और क्लियर हो जाएगी इस श्लोक से। कैसे? भगवान कहते देखो मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूं ना अर्जुन, कि भाई युद्ध करो, भगवान की इच्छा है ना युद्ध हो, लेकिन अर्जुन बोले कि नहीं, मैं आपके ऑर्डर को नहीं मानूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान के निर्देश को नहीं माना। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, अर्जुन फिर भी युद्ध करेगा। सपोज अर्जुन चला गया जंगल में, उसने सोचा मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान की आज्ञा की अवहेलना करी, जंगल में चला गया। जंगल में सपोज करो वहां पर जाके उसकी आदिवासी लोगों से लड़ाई होगी, तो अर्जुन युद्ध करेगा ना, वहां पे भी करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अर्जुन में क्षत्रिय का खून है, तो क्षत्रिय का खून खोलता है, अगर उसको कुछ गलत कह दो तो उसको गुस्सा चढ़ता है। ठीक है। जैसे बलराम जी ने रुक्मणी जी के भाई को मार डाला था। ठीक है। तो ऐसे शादी कराने गए थे, मतलब भगवान के बेटे की शादी थी, भगवान कृष्ण के बेटे की शादी थी, दुल्हन को लेने गए थे। वहां पे क्या हुआ, वहां पे खेल हुआ चौसर का, और उसमें जो रुक्मणी जी का भाई था रुक्मन ने, उसने कुछ वो कर दी, क्या कहते हैं, धोखाधड़ी कर दी, है ना। तो धोखे से वो बलराम जी को हराना शुरू किया। बलराम जी को गुस्सा आया, उसको मार दिया, दुल्हन को लिया और चलाए बेटे की शादी करके। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या बात कर रहे थे कि क्षत्रिय का खून खोलता है, क्षत्रिय को गुस्सा आता है। अब अर्जुन, अब अगर जंगल में भी चला जाएगा ना, उसका स्वभाव उसको युद्ध करने पर प्रेरित कर देगा। वहां पे जाके, क्योंकि उसका स्वभाव है, क्षत्रिय का स्वभाव है शासन करने का, तो वहां पे हो सकता है वो कुछ लोगों को इकट्ठा करे, उनका लीडर बन जाए, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। अर्जुन तो डर रहा है, अहंकार वश डर रहा है कि वो अपने गुरु को, दादा को, मित्रों को मार डालेगा, उसको पाप लगेगा। हाँ। और उसको ये नहीं पता था कि भगवान यहाँ पे साक्षात खड़े हैं। अगर वो मुझे आदेश दे रहे हैं कि युद्ध करो, तो मुझे युद्ध करने का कोई पाप नहीं लगेगा। हमारे भाग्य का निर्णय कौन करता है? भगवान करते हैं। हमें किस चीज का पाप लगेगा, किसका नहीं लगेगा, कौन निर्णय करेंगे? भगवान करेंगे। तो अर्जुन भक्त को कह रहे हैं भगवान कि मेरी बात को मानो, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं युद्ध करने का, तुम युद्ध करो। और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? तुम अपने स्वभाव से युद्ध करोगे क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, लेकिन वो कुमार्ग होगा क्योंकि मेरे आदेश की अवज्ञा करोगे तुम। हमें क्या करना चाहिए? हमारे सामने तो भगवान है नहीं, फिर हमें किसके आदेश का पालन करना चाहिए? हमें तो कोई प्रत्यक्ष आदेश दे नहीं रहा, किसके आदेश का पालन करोगे? तो गुरु आदेश देते हैं, हाँ। गुरु हाँ। मन से मानने दो। हाँ, जो गुरु आदेश देंगे उसका पालन करना है। ठीक है। तो गुरु का आदेश भी भगवान के आदेश के समान ही है, क्योंकि गुरु भगवान के क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है, राइट। उनकी आज्ञा को ना मानना मतलब क्या है? हम कुमार्ग पर चले जाएंगे। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि असली काम दीक्षा के बाद शुरू होता है। गुरु की आज्ञा को मानना इतना इजी नहीं है, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन मानो। ठीक है। आगे कहते हैं 18.60 में,
स्वभावज येन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। तो यहाँ पे कहते हैं इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तो हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। अगर अर्जुन अभी सोचे मुझे पाप लगेगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, उसका स्वभाव है युद्ध करना, तो वो अपने स्वभाव से प्रेरित होकर युद्ध करेगा। ठीक है। अब जैसे सपोज कर, तो कैसे समझोगे? अब आपने कुछ देखा होगा, कुछ माताओं को सफाई करने का बड़ा क्रेज रहता है। आप में से भी किसी ना किसी को रहता होगा, है किसी को सफाई करने का भूख सवार है? यस मतलब माता जी, मुझे होता है, मुझे होता है। जी माता जी, मुझे भी बहुत है। ना, मतलब बस वो, उनको ना बस झाड़ू चाहिए, जहां देखा वो झाड़ू लेके सफाई करने का भूत सवार है। ठीक है। अब अच्छा, अब आपको सपोज किसी ने बोला, है ना, कि भाई चलो, आपकी मम्मी ने बोला कि भाई सफाई कर लो। मम्मी की तो बात मान लेते, सासू माँ ने बोला कि सफाई कर लो, हम बोले कि नहीं, हम नहीं सफाई करेंगे, ठीक है, हमारा मन नहीं कर रहा, हम नहीं करेंगे। तो क्या होगा? क्योंकि आपका स्वभाव है वो सफाई करना। ठीक है। तो चाहे कोई आपको नहीं भी कहेगा, जब आपको गंदगी नजर आएगी ना, चाहे एक बार किसी को आप मना भी कर दो, क्योंकि आपकी नेचर में है गंदगी को साफ करना, तो आप बाय नेचर सफाई करना शुरू कर दोगे। आपको जहां पे भी गंद दिखेगा, चाहे मायके जाओ चाहे ससुराल जाओ, आप बाय डिफॉल्ट सफाई करना शुरू कर दोगे। अब कुछ लोगों को कुकिंग का बड़ा क्रेज होता है। ठीक है, उनको मौका मिलना चाहिए खाना बनाने का। कुछ लोगों को डांस करने का बड़ा क्रेज होता है। ठीक है, उनको मौका मिलना चाहिए डांस करने का, वो कहीं पे भी नाचना शुरू कर देंगे। कुछ लोगों को गाना गाने का बड़ा क्रेज होता है, वो बाथरूम में खड़े होकर भी गाना गाते रहेंगे। तो ये उसका स्वभाव है, उसकी नेचर है। तो अगर अर्जुन की नेचर है युद्ध करना, आप देखो अर्जुन की पूरे जीवन को पढ़ो, महाभारत पढ़ो, तो अर्जुन ने क्या किया? वो युद्ध ही करे जा रहा है, स्वर्ग में जाके भी युद्ध कर रहा है, धरती पे भी युद्ध किए जा रहा है, कभी कौरवों से युद्ध कर रहा है, कभी राजा विराट की तरफ से युद्ध कर रहा है, वो युद्ध ही किए जा रहा है ना। कभी अग्निदेव ने बोल दिया, खांडव वन को जलाने चला गया, कभी किसी से युद्ध कर रहा है, वो बाय नेचर युद्ध कर रहा है हर जगह पे। अब भगवान को तो मना कर देगा, लेकिन नेचर उसको प्रेरित करेगी, उसका स्वभाव उसको प्रेरित करेगा कि चलो अर्जुन युद्ध कर दो। ठीक है। तो हमें अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग कर्म करने के लिए हम सब लोग बाध्य हैं, बंधे हुए हैं। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि मेरी मर्जी से नहीं करोगे तो अपने नेचर के अकॉर्डिंग करोगे, युद्ध तो तुम पक्का करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं 61 नंबर श्लोक पे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान् सर्वभूतानि यंत्रान् रूढ़ानि मायया। इसमें कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। अब अर्जुन को क्या लग रहा है? अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा डिसीजन है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, मेरे डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भगवान ने क्या बताया? कर्म करने के लिए 5 कारक होते हैं। कौन कौन से? शरीर, आत्मा, चेष्टा, इंद्रियां और परमात्मा। 5 कारक बताया था ना। तो अर्जुन को लगता है कि मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मतलब मैं नहीं करूंगा, मेरी मर्जी है, मैं करूं या ना करूं। उसको ये नहीं पता कि तुम्हारे अंदर कौन बैठे हैं? परमात्मा बैठे हैं। ठीक है। और जैसे ये भौतिक शरीर के अंदर जैसे एक गाड़ी होती है ना, बड़ी मोटर गाड़ी, उसके अंदर आगे एक टैक्सी, आपने कोई टैक्सी की, तो टैक्सी में एक टैक्सी चलाने वाला है, आप पीछे बैठे हुए हो, तो आप टैक्सी वाले को बोलोगे भाई लेफ्ट ले ले, वो लेफ्ट ले लेगा, आप बोलोगे राइट ले ले, वो राइट ले लेगा। इसी प्रकार भगवान इस शरीर में बैठे हुए हमें निर्देश दे रहे हैं, ये काम करो, वो काम करो, हम उनके निर्देश के अनुसार काम कर रहे हैं। वो हमारे पूर्व जन्मों के अकॉर्डिंग हमें निर्देश दे रहे हैं। अब सपोज करो हमने पिछले जन्म में कोई बुरा काम किया, तो अब उसकी सजा हमें देनी है। ठीक है। तो सजा देनी है, तो आप कई बार देख रहे होगे, आप चुपचाप चले जा रहे हो और आप वहां से चलते चलते फिसल गए
वहां पे पानी था, फिसल गया, आपके चोट लगी, किसी का फ्रैक्चर हो गया, अब वो पड़ गया 6 महीने के लिए मंजे पे। क्यों? क्योंकि उसको पिछले जन्म के कर्म की सजा देनी थी। तो भगवान प्रेरित करते हैं कि चल चल चल, वहां पे वो देखो पानी है, चल वहां पे गिर। फिर वो बंदा गिर जाता है, अब उसको कर्म की सजा देनी है, अब वो 6 महीने के लिए पड़ गया मंजे पे। ठीक है। ऐसे ही किसी को सपोज किसी के पुण्य उदय हो गए, किसी को कोई बेनिफिट कराना है भगवान ने, तो फिर वो वैसे ही निर्देश देते हैं। तो भगवान अंदर बैठे जैसे टैक्सी ड्राइवर को कोई निर्देश देता है, ऐसे हमें निर्देश दे रहे हैं और अपनी माया से सबको घुमा रहे हैं। अर्जुन को लग रहा है मैं बोलूंगा युद्ध नहीं करूंगा तो युद्ध नहीं होगा, या मैं भाग जाऊंगा, मेरी अपनी मर्जी है युद्ध करूं या ना करूं। पर उसको ये नहीं पता कि अंदर भगवान बैठे हैं, जब भगवान ने अंदर से प्रेरणा दी तो युद्ध करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो हम सारे भगवान के नियंत्रण में हैं। ये भगवान उनको समझा रहे हैं कि भाई तेरी मर्जी नहीं चलेगी युद्ध करने या ना करने में, मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं, जो मैं कहूंगा तुम्हें करना ही पड़ेगा। राइट, आगे चलते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को, परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो हमें क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति हमें अंदर से निर्देश दे रहा है कि ये काम करना है, ये नहीं करना है, हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। अब भौतिक जगत के लोगों को पता ही नहीं कि उसके जीवन में इतने सारे कष्ट हैं, वो कष्टों से कैसे छुटकारा पा सकता है, किसी को नहीं पता। भक्तों को पता है कि इस जीवन में मैं जो कष्ट भोग रहा हूं, अगर मुझे उससे छुटकारा पाना है तो मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाएगा, उसके कष्टों का निपटारा भगवान साथ के साथ ही कर देते हैं, उसको कोई कष्ट लगेगा नहीं। हम क्यों टेंशन लेते हैं, क्यों स्ट्रेस में रहते हैं? क्योंकि हम भगवान की शरण नहीं लेते, है ना। सपोज जैसे अभी 56 भोग की सेवा लग रही है आजकल मंदिर में, है ना, भक्तों की। तो आप देखो कि घर में अगर आपने इतनी आइटम रेडी करनी हो, आप नहीं कर पाओगे। फिर आप सोचते हो मैं वहां पे जाके कैसे इतनी आइटम रेडी करूंगा, फिर आप सोचते हो नहीं, भगवान का भोग है, भगवान अपने आप बनवा लेंगे, राधा रानी कृपा करेगी। और आप देखोगे, चाहे जितना भी समय दिया जाए, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, उतनी देर में सारे भोग बन के रेडी हो जाते हैं। कैसे रेडी हो जाते हैं? क्योंकि हमने शरण ले ली। किसकी शरण ले ली? भगवान की। कि भगवान हम तो करने वाले हैं, आपकी इच्छा है, जो आप बनवाओगे वैसे ही बनाएंगे। जब 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 तक आप चाहोगे तब तक कुकिंग करेंगे। आपका अगर मन है कि भाई इतनी देर में कुकिंग हमसे फिनिश करानी है, आप करवा दोगे, नहीं आपकी इच्छा है तो नहीं होगा। ठीक है। तो जो भगवान की शरण ले लेते हैं उनको शांति भी मिलती है और भगवान का धाम भी मिलता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, कैसे समझोगे इस बात को? छोटा बच्चा होता है, उसको कोई टेंशन होती है, उसके माँ बाप अमीर हैं या गरीब है, अब वो पढ़ता है नर्सरी क्लास में, उसने कभी सोचा कि पता नहीं मैं रिसेस में टिफिन खोलूंगा, इसमें खाना होगा कि नहीं होगा, पता नहीं इस महीने की फीस भर दी, अगले महीने की फीस के लिए माँ बाप पैसे लेके आ पाएंगे कि नहीं। वो मजे से खेलता है, अपना खेलता कूदता एंजॉय करता है वो। क्यों? क्योंकि वो माता पिता की शरण में है, वो भरोसा करता है कि मेरे सारे काम हो जाएंगे, माँ बाप बैठे हैं ना। तो इसी प्रकार हमें भी भगवान की शरण लेनी चाहिए। अब वो साथ है, फिर किस बात की चिंता है बताओ, है ना। फिर तो चिंता होनी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम ये, हमें ये लगता है मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉर्ट आउट कर लूंगा, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का ये तरीका है। और जब हम खुद को कर्ता मान के खुद अपनी जिम्मेवारियां लेने लग जाते हैं कि भाई नहीं, हमें भगवान की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व, तब हम मुसीबत में पड़ते हैं। जैसे अर्जुन को पहले क्या लग रहा था कि ये मेरे कारण है युद्ध ना करने के लिए, और उसका हल क्या है इन सारे तरीकों का, कि बस युद्ध युद्ध ना करो, जंगल में चले जाओ, हल हो गया, खत्म। ठीक है। लेकिन जब उसने भगवान की शरण ली तो उसने युद्ध भी किया, उसमें जीता भी। तो हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। उससे ना सिर्फ शांति मिलेगी, बल्कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। कहाँ पे जाके? भगवान के धाम में जाके। और भगवान का धाम शाश्वत है, परमानेंट है। ऐसा नहीं आज है, प्रलय के समय खत्म हो जाएगा, हमेशा रहेगा। आगे कहते हैं, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मति, ततो वक्ष्यामि ते हितम। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो।
तो अब नेक्स्ट श्लोक में पूरी भगवत गीता का सार, भगवान का आदेश क्या है, भगवान आपसे क्या करवाना चाहते हैं, आप जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त कैसे होगे, भगवान के धाम को कैसे प्राप्त करोगे, भगवान का प्रेम कैसे मिलेगा, वो सारी चीजों का सार अब बताने जा रहे हैं भगवान। ठीक है, जिससे हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। क्या बता रहे हैं? अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हमें भी अवेयर कर रहे हैं। अब भगवत गीता का सार क्या है? मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। देखो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, और भगवान अपना वचन कभी भी तोड़ते नहीं हैं, वो भक्तों को किए हुए वचन निभाते हैं। हाँ, तो भगवान वचन दे रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम मेरे पास वापिस आओगे। कैसे वापिस आओगे? तरीका क्या है? कहते मेरा चिंतन करो। मेरे चिंतन का मतलब क्या है? अब हम बैठे हैं खाली या हम कोई काम भी कर रहे हैं, तो मन में भगवान की के विग्रह की छवि लेके आओ कि भगवान ने मोर मुकुट धारण किया हुआ है, सांवला रंग है, हाथों में बांसुरी है, वैजंती माला धारण की हुई है, बहुत सुंदर पीतांबर पहना हुआ है, बहुत सुंदर भगवान ने धोती बांधी हुई है, भगवान के पांव में पायल है। ये सब कुछ आप इमेजिन करो। तो इस प्रकार अपने मन को भगवान के रूप में लगाओ। भगवान का नाम लेना शुरू करो। सुबह सुबह मैं प्रभुपाद जी का कोट पढ़ रही थी, वो कहते हैं कि अगर हम दो काम कर लें बस, उससे हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। दो काम कौन से हैं? किसी को पता है दो काम कौन से हैं? बहुत इजी है। एक, अभी चाहे हाँ जी, क्या बता रहे हरि हो? नाम, हरि नाम और हरि नाम और वो यज्ञ, तपस्या, हमने तपस्या और हरि नाम। सिर्फ दो काम करने हैं। एक, जीव से सिर्फ भगवान को भोग लगाया हुआ ही खाना है, सिर्फ और सिर्फ भोग लगाया हुआ, और जीव से नाम लेना है। अगर ये दो काम आप कर लो ना, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी, सारी। बस ये दो काम करने हैं, भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो मन लगा के नाम लो, भगवान का चिंतन करो, भगवान को ऑफर किया हुआ ही खाओ। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो। और भक्त किसके बनना है? भगवान के। देवी देवताओं के भक्त नहीं बनना, भगवान की ही पूजा करनी है। आदर सबका करना है, लेकिन पूजा किसकी करेंगे? भगवान की करेंगे, और भगवान को ही नमस्कार करेंगे। कुछ लोग तो मतलब गिन के दंडवत लगाते हैं कि जैसे भगवान को 21 बार डेली प्रणाम करना है, दंडवत प्रणाम करना है, 11 बार करना है, 7 बार करना है, ऐसे करके। ठीक है, तो नमस्कार भगवान को करो, पूजा उनकी करो, भक्त भगवान के बनो। इससे क्या हो जाएगा? इससे कहता है तुम मेरे पास वापस आ जाओगे। ठीक है, वैसे पता बहुत इजी सी चीजें हैं। प्रॉब्लम ये है कि भगवान का नाम इतना सरल है कि हम सरल चीज को भी नहीं कर पा रहे। क्या करना है? जिस माइंड में इधर उधर की बातें चलती हैं, उस माइंड में सिर्फ कृष्णा को लेके आना है। ठीक है, जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करना है, जिसके ऊपर कोई धन नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता, कोई पैसा खर्च नहीं होता। ठीक है, यही दो चीजें करनी है। और जीभ पे थोड़ा सा इतना जीभ को कंट्रोल में करना है कि भाई तुम्हें मिलेगा जो खाने को मांग रही हो, लेकिन भोग लगा दूं एक बार में, बस। तो आई होप सो, भगवान ने वचन दिया है, तो जिसका धाम में जाने का मन होगा वो ये सारे काम करेंगे जरूर। ठीक है, तो कल हम 66 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। आई होप सो कि कल हमारी भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगी। थोड़े से श्लोक रह गए, 78 श्लोक है, 66 पे हम पहुंच चुके हैं। तो इस श्लोक को जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करेंगे हम। जो प्रयास करेंगे उनको सफलता भी मिलेगी, जो प्रयास ही नहीं करेंगे उनको सफलता कैसे मिलेगी? कोशिश करेंगे। अब तक की क्लास में किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? ठीक है, तो कल शायद भगवत गीता की अंतिम क्लास होगी। कोशिश करें सब लोग प्रेजेंट रहें। ठीक है, हम भगवान के संदेश को सुन सके और अपने जीवन में इससे लाभ ले सके।
तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो क्लास को यहाँ पे किस करेंगे? माता जी उसके बाद क्या करेंगे, ये भगवत गीता खत्म करने के बाद? उसके बाद जो भगवान कराएंगे वो करेंगे, जो उनकी इच्छा होगी। देखो प्रभु की क्या माता जी इच्छा है। बहुत सुनने का राम नहीं, वो आपने वो बोला था ना, चरितामृत। अब महाभारत। चरितामृत। अब जो भगवान की इच्छा होगी, जैसे उनकी मर्जी होगी वही करेंगे। पहले भगवत गीता नहीं, सरिता अमृत ही करा। माता जी सरिता अमृत ही कराना। उसको समझ। माता जी आपने बोला था महाभारत या फिर भक्तों रामायण। नहीं, आप भक्तों की इच्छा भी भगवान के आगे रख देना ना कि सबने वही सुनना है, तो मैंने वही बतानी है। हाँ, आप सब लोग प्रार्थना करो जो अंदर से प्रेरणा देंगे। ये तो भगवत गीता की क्लास की भी पता नहीं कहाँ से प्रेरणा आई थी, भागवतम की भी ऐसे। आप बहुत भगवान आनंद आया, बहुत आनंद भगवत गीता का। आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान भक्तों की जरूर सुनते हैं। मैं आपको सुनाने वाली कोई नहीं हूँ। जो भगवान है भक्तों की बात मानते हैं, और फिर कोई ना कोई बंदा भेज देते हैं आपको सुनाने के लिए। तो उनसे प्रार्थना करो, ठीक है, जो उनकी इच्छा होगी हम वही। भगवान से प्रार्थना करेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे या आपको बोलेंगे सरिता अमृत ही सुनाओ। आप प्रार्थना माता माता जी जी क्योंकि आप सबसे माता जी सुनते हैं ना इनके बारे में, तो थोड़ा सा अगर हमें पता चलेगा कि क्या है तो हम थोड़ा सा वो होगा, उसके माता बारे में भी जी मोटिवेशन। ज्ञान आपने आएगा। ये माता जी आपने ये भी बोला था ना अभी, जब तक भागवतम पूरी नहीं होती तो। हाँ, तब तक चैतन्य चरितमृत समझ नहीं आएगा। ठीक है।